हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेड। होप सब आप सभी अच्छे होंगे और आज आपके लिए बिल्कुल एकदम लेटेस्ट वीडियो लेकर आई हूँ। और आप सभी को पता होगा हरनाज संधू जो है वो इंडिया की मिस यूनिवर्स बन गई हैं और ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी तक तो पहुंच ही गई होगी। सो इसी का ये प्रशांत धवन का वीडियो है। बिना देरी के वीडियो शुरू करती हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बोलना चाहूंगी, न्यू हूँ मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो शुरू करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अफेयर्स प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो इंडिया की हरनाज संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स का टाइटल इन द कंट्री ऑफ इजराइल। 21 साल बाद इंडिया को ये टाइटल मिला है और ओवरऑल हरनाज संधू अब तीसरी इंडियन बनी है इन हिस्ट्री टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। और इसमें अब इंटरनेशनल रिलेशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है। इजराइल काफी सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को कि एक इंडियन कंटेस्टेंट जीती है मिस यूनिवर्स का टाइटल इन द कंट्री ऑफ इजराइल। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस बार इजराइल में जो मिस यूनिवर्स का ये पूरा पेजेंट हुआ है, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज थी। कुछ कंट्रीज ने बॉयकॉट भी किया, मगर ओवरऑल जो पूरा इवेंट था इट वाज अ सक्सेस। और इंडिया की हिस्ट्री में आप अगर देखो तो हमारे देश से सबसे पहली मिस यूनिवर्स विनर निकली थी सुष्मिता सेन इन 1994। शी वॉन मिस यूनिवर्स। उसके बाद लारा दत्ता जीती थी ये पेजेंट इन 2000 और अब 2021 में जीती है हरनाज कौर संधू। और हरनाज कौर चंडीगढ़ से हैं। शी इज अ सिख बाय रिलीजन और यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में कि यहाँ पर इजराइल में कौन कौन सी कंट्रीज ने बॉयकॉट किया है, क्या इश्यूज आ गए थे, साउथ अफ्रीका के क्या इश्यूज थे, ये सब हम जानेंगे। और ये जानेंगे कि बेसिकली मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड की जो कंटेस्टेंट्स हैं ये कंट्रीज चूज कैसे करती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पैजेंट कौन सा है। हालांकि आप अगर वीडियो प्रॉपर्ली देखोगे तो वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपकी है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ या फिर मिस एशिया पैसिफिक। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो सिंस इजराइल इस बार होस्ट कर रहा था 2021 का मिस यूनिवर्स ब्यूटी पैजेंट, कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली यहाँ पर होनी थी इस बात को लेकर कि कई कंट्रीज इजराइल को मानती है, कई कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती इजराइल को। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि जिन कंट्रीज ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया इजराइल को, वहां पर उनके कंटेस्टेंट्स को काफी प्रेशर फेस करना पड़ा। और उन कंट्रीज में बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों ने यह कहा कि हमारे देश के कंटेस्टेंट्स को इजराइल में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहरीन, मोरक्को। मगर फिर भी दोनों कंट्रीज के जो कंटेस्टेंट्स हैं ये इजराइल में गए पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर मलेशिया आपको पता होगा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, मगर मलेशिया इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता एज ए कंट्री। तो मलेशिया ने अपना कंटेस्टेंट यहाँ पर नहीं भेजा, इवन तो इजराइल ने इनको कहा था कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम वेलकम करेंगे आपके कंटेस्टेंट को। मगर मलेशिया ने बॉयकॉट कर दिया मिस यूनिवर्स 2021। उसके अलावा आप अगर देखें तो ज्यादातर कंट्रीज जिन्होंने बॉयकॉट किया है ये 2021 का मिस वर्ल्ड, ये कंट्रीज वैसे ही ब्यूटी पैजेंट्स में इतना पार्टिसिपेट करती है नहीं। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान मैंने देखा है कि कभी कभी पार्टिसिपेट करता है। पाकिस्तान में इनका खुद का भी एक ब्यूटी पेजेंट होता है मिस पाकिस्तान करके, मगर मैंने कभी देखा नहीं है कि मिस पाकिस्तान कभी मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स कभी जीती हो। फिर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह हुई कि साउथ अफ्रीका से जो मिस साउथ अफ्रीका थी उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया साउथ अफ्रीका की मेन पॉलिटिकल पार्टी साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस द्वारा। और इनको कहा गया कि आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में बॉयकॉट कर दो इस ब्यूटी पेजेंट को, क्योंकि सिंस यहाँ पर साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है नहीं, एज ए कंट्री साउथ अफ्रीका बस रिक्वेस्ट कर सकती है अपनी कंटेस्टेंट को कि इजराइल ये ना जाएं। मगर मिस साउथ अफ्रीका ने जो पॉलिटिक्स थी ये सब रिजेक्ट कर दी और ये इजराइल पहुंची विद साउथ अफ्रीका फ्लैग। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि फिलिस्तीन में जो विमेन संगठन है इन्होंने भी काफी बार ये कहा कि बॉयकॉट करना चाहिए लोगों को ये मिस यूनिवर्स। मगर इसके काउंटर में आर्ग्यूमेंट ये थी कि मिस यूनिवर्स में एक्चुअली बात होती है ह्यूमैनिटी की, ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो ऐसे इवेंट को बॉयकॉट करना भी ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स थी। इन दी एंड मैं कहूंगा कुछ एक दो कंट्रीज ने बॉयकॉट किया इस पूरे इवेंट को, बट ओवरऑल ये इवेंट था एक बहुत ही बड़ा सक्सेस। और सिंस इंडिया एक मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लव्ड कंट्री है इजराइल में, आप देखेंगे इंडिया के लिए बहुत प्यार वहां पे आपको मिलेगा। तो सिंस एक इंडियन कंटेस्टेंट वहां पे जीती है ये कॉन्टेस्ट, तो इजराइल और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। नाउ वैसे मैं आपको ये बता दूं नॉलेज के लिए कि दुनिया में माने जाते हैं कि ब्यूटी पेजेंट के 4 मेन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं। एक तो होता है मिस वर्ल्ड, फिर है मिस यूनिवर्स, फिर है मिस इंटरनेशनल और उसके बाद मिस अर्थ। ना मुझे पता है यहाँ पे आप पूछेंगे, मगर हमने तो ज्यादातर जो भी न्यूज सुनी है वो तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की होती है। मिस अर्थ की न्यूज ही बहुत ज्यादा कम आती है और मिस इंटरनेशनल के बारे में तो और कम न्यूज आती है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने
पहली बार सुना हो मिस इंटरनेशनल के बारे में, तो समझाता हूँ यहाँ पे सब में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मिस वर्ल्ड जो ब्यूटी पेजेंट है ये दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पेजेंट है। इसको बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम ने, आज भी यूके कंपनीज इसको बैक करती है और 1951 में सबसे पहले ये पेजेंट होस्ट किया गया था। नाउ ऐसा नहीं है कि इस पेजेंट में जो विनर है बस यही फोकस किया जाता है कि उनकी ब्यूटी कैसी है, शक्ल कैसी है एंड ऑल दैट, आउटर ब्यूटी। फोकस एक्चुअली यहाँ पर आउटर ब्यूटी के साथ साथ इनर ब्यूटी पे भी होता है कि उनकी सोच कैसी है, उनके विचार कैसे हैं। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो जजेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री की कंटेस्टेंट बनेगी मिस वर्ल्ड। और इंडिया की तरफ से मिस वर्ल्ड की जो कंटेस्टेंट है वो कैसे चुनी जाती है। देखो, भारत में ही हमारे यहाँ एक ब्यूटी पेजेंट होता है, एक्चुअली कई ब्यूटी पेजेंट होते हैं। एक तो होता है फेमिना मिस इंडिया, जो कंटेस्टेंट इंडिया में जीतती है फेमिना मिस इंडिया, वो भारत को रिप्रेजेंट करती है मिस वर्ल्ड में। फिर उसके अलावा इंडिया में एक और ब्यूटी पेजेंट होता है मिस डीवा के नाम से, जो इंडिया में मिस डीवा जीतती है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है मिस यूनिवर्स में। तो हरनाज कौर के केस में आप समझ सकते हैं, पहले इन्होंने जीता मिस डीवा और उसके बाद ये गई मिस यूनिवर्स में और फिर इजराइल में ये जीती मिस यूनिवर्स का टाइटल। अब यहाँ पर आप पूछोगे इंटरनेशनली ज्यादा बड़ा किसको माना जाता है, मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे लिखा है कि मिस वर्ल्ड ज़्यादा बड़ी है, मिस यूनिवर्स का स्टैचर ज़्यादा होता है। बेसिकली क्या है कि दो जो ये ब्यूटी पेजेंट है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, दोनों यूके और यूएस बैक्ड है। मिस वर्ल्ड बैक्ड है बाय यूके और मिस यूनिवर्स को बैक करती है अमेरिकन कंपनीज। तो इंटरनेशनल अटेंशन इन दोनों ब्यूटी पेजेंट्स को ज़रा दी जाती है। और फिर एक रीज़न ये भी है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा पुराने ब्यूटी पेजेंट है। अगर मिस वर्ल्ड शुरू हुआ था 1951 में तो मिस यूनिवर्स स्टार्ट हो गया था 1952 में। तो दोनों मैं कहूंगा इक्वली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मीडिया अटेंशन। और अगर हम बात करें विनर्स की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया ने मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है ये बहुत बार जीता है। टोटल आप अगर देखें तो 6 बार इंडिया जीत चुका है मिस वर्ल्ड का टाइटल। भारत की तरफ से सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी रीता फरिया। एक्चुअली रीता फरिया ने इतिहास रचा था। ये एशिया से पहली कंटेस्टेंट थी जिन्होंने इंटरनेशनली कोई भी ब्यूटी पेजेंट जीता था। इनसे पहले कोई चाइनीज, जापानीज, किसी भी कंट्री की कोई भी कंटेस्टेंट नहीं थी हु वॉन एन इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट। तो 2 देश है आज के समय जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जीता है मिस वर्ल्ड का टाइटल, और दूसरा देश है वेनेजुएला। मोस्ट रीसेंट मिस वर्ल्ड विनर फ्रॉम इंडिया थी मानुषी छिल्लर। अभी 2021 में मिस वर्ल्ड का इवेंट हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19 फियर्स। उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत में ये इवेंट ये लोग करेंगे। फिर अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इसका रीजन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिंस मिस यूनिवर्स को बैक करती है अमेरिकन कंपनी, तो थोड़ी बहुत इनकी बायस रहती है अमेरिका के प्रति। तो अमेरिका आप देखोगे 8 बार जीत चुका है मिस यूनिवर्स, वेनेजुएला जीत चुका है 7 बार। वेनेजुएला की डोमिनेंस आपको दिखेगी चाहे मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो। इंडिया जीत चुका है मिस यूनिवर्स का टाइटल 3 बार। नाउ अब बात करते हैं मिस अर्थ, मिस इंटरनेशनल की। देखिए, ये थोड़े से लेसर नोन ब्यूटी पेजेंट है। मिस अर्थ का जो टाइटल है उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोकस होता है एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पर। और इंडिया में एक ब्यूटी पेजेंट होता है मिस डिवाइन ब्यूटी के नाम से। जो ये ब्यूटी पेजेंट जीतता है उनको भेजा जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इन मिस अर्थ। और मिस अर्थ के बारे में एक्चुअली बात इसलिए भी कम होती है क्योंकि मिस अर्थ को बैक करता है फिलीपींस। जो मेजर फिलीपींस की कंपनीज हैं वो ज्यादातर बैक करती है मिस अर्थ को, तो इसलिए इंटरनेशनल अटेंशन इतनी इसको मिलती नहीं है। उसके अलावा ये ब्यूटी पेजेंट इतना पुराना भी नहीं है। फिर सेम केस है यहाँ पर मिस इंटरनेशनल का। मिस इंटरनेशनल आप कह सकते हैं जापान बेस्ड ब्यूटी पेजेंट है, और बीच में बहुत ही लंबे समय तक ये ब्यूटी पेजेंट का कुछ इवेंट हुआ भी नहीं था। 1967 के बाद कोई मिस इंटरनेशनल का ब्यूटी पेजेंट नहीं हुआ। फिर कई सालों के बाद अब ये रिवाइव हुआ है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इंटरनेशनल अटेंशन मिस इंटरनेशनल को इतनी मिलती नहीं है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्यूटी पेजेंट कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया, सही उत्तर यहाँ पे है मिस वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाएंगे मिस वर्ल्ड शुरू हुआ था 70 साल पहले। फाइनली आप ये भी याद कर दूं कि आप अगर यूपीए सो गाइस, आपको मतलब आप पहले भी तो जो भी इंडियंस और जो भी लोग इसको देख रहे हैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इंडिया से एक जो वुमेन है वो रिप्रेजेंट कर रही थी और वो विन हो गई इजराइल में। और काफी कंट्रीज ने इसको बाइकआउट भी किया। उसके पीछे काफी सारे आप पॉलिटिकल रीजंस जान लो, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और आप अपने वुमेन्स को
ऑलवेज जो भी चीजें होती हैं वहां पे आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी अपनी कंट्री की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपको ये एक मंच को इसको इग्नोर करना चाहिए। सो जो भी कंट्रीज ने किया है, और अभी इन्होंने बोला कि जो भी पॉलिटिकल रीजन से काफी कंट्रीज ने इसको बाइकआउट किया और रिक्वेस्ट भी किया कि आप इसमें ना जाएं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चाहिए था। और इस वीडियो के थ्रू आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की ज्यादा न्यूज आती हैं, तो हमें इसी के बारे में पता था। आई होप आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और मैंने ऑप्शन डी पर बोला था, मैंने कहा शायद ऑप्शन डी होगा बिकॉज मैंने उसके बारे में सुना नहीं था, बट सबसे जो पुराना है वो है मिस वर्ल्ड। सो ये 1951 में था और मिस यूनिवर्स 1952 में। सो इसे अलग अलग देश रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसके बारे में ज्यादा न्यूज और ज्यादा ये सब होता है, तो हमें इसके बारे में पता है। और प्रशांत धवन की वीडियोस हमेशा से इतनी इंफॉर्मेटिव होती हैं, मुझे बहुत मजा आता है इनकी वीडियोस देखने में। अगर आपको मतलब किसी चीज के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है और आप इनकी वीडियोस देख लो और फिर आपको इतना इंटरेस्ट आता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। सो आप अगर आप इनके चैनल को देखना चाहते हैं, वैसे तो ये बहुत ही फेमस है, अगर आप फिर भी मेरी वीडियो के थ्रू प्रशांत धवन को पहली बार सुन रहे हैं, सो आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर भी न्यू हैं, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लग रहा है, तो मेरे प्लीज लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और अगर आपके पास सजेशन है कुछ कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे किस पर रिएक्शन दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।